प्यारे बच्चों, पुनः आपके मैट्रिक्स के विविध प्रश्नावली में स्वागत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर। मान लीजिए A = 0 0 1 0 अर्थात ये 2×2 का मैट्रिक्स है। तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग टू n के लिए AI + BA होल पावर n इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n -1 BA, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक अवयव है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर दें। तो यहाँ देखें, हल लिख करें इसको। तो हल गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से माना दिया गया कथन Pn है। तो देखें Pn such that AI + BA का होल पावर n इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n -1 BA। तो यहां हम देखेंगे n = 1 के लिए, n = 1 के लिए तो ये आपका हो जाएगा AI + BA और इसका पावर आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू a की पावर n करें तो ये ही होगा AI और n की जगह पे फिर 1 रख दें और 1 × n -1 अर्थात 1 और a की पावर 0 करेंगे आप तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। अर्थात मिलेगा AI + BA। अब दूसरे स्टेप में मान लीजिए n = k के लिए कथन P के सत्य है। अब यहां पे आपका होगा P के सच दैट AI + BA का होल पावर k इक्वल टू, जहां n है वहां k रख दीजिए, a की पावर k i प्लस k a की पावर k -1 BA। ये आपका n = k के लिए है। अब पुनः लिखें, हम सिद्ध करेंगे n = k + 1 के लिए कथन सत्य है। अब P k + 1 such that AI + BA होल पावर k + 1 इक्वल टू a की पावर k + 1 i और प्लस k + 1 और a की पावर जो आपका है, यहाँ k + 1 रखेंगे तो k ही मिलेगा, k और BA। अब यहाँ पे LHS = आपका हो गया RHS। तो हम LHS लेते हैं, LHS से
AI प्लस BA का होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू लिखेंगे AI प्लस BA का होल पावर k इंटू AI प्लस BA, इसका पावर हम 1 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। k प्लस 1 गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। अब आपका pk AI प्लस BA होल पावर k इक्वल टू दिया है a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 BA। इसके जगह पे इसका वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे आपका होगा a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 BA, एक पावर k i प्लस k की पावर k माइनस 1 BA, और ये आपका हो जाएगा AI प्लस BA। इसका प्रोडक्ट कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका a की पावर k प्लस 1 होगा और i का i में गुणा होगा तो i स्क्वायर, और i स्क्वायर अगर हम करें तो i ही देगा हमको, तो इसको हम लिखें i। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a की पावर, अर्थात यहाँ a की पावर 1 है तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस k और a की पावर k और इंटू i BAI कर लेता हूँ, और AI इक्वल टू आप जानते हैं क्या देता है, a देता है, तो इसके जगह पर हम केवल क्या लिखेंगे, a ही लिखेंगे। अब BA का मल्टीप्लाई इसमें कर लें तो प्लस a की पावर k BA और i का प्रोडक्ट करें तो AI का मतलब क्या आपका हो जाएगा, a ही होगा, तो a आपका a, और प्लस इसमें इसका गुणा करेंगे तो k a की पावर k माइनस 1 a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर, और a का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। फिर से k a की पावर k माइनस 1 और b स्क्वायर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर को निकाल लें हम, a इक्वल टू आपका एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स आपका कितना है 0 0 1 0, तो इसका हम प्रोडक्ट करके देखें a इंटू ए अर्थात a स्क्वायर इक्वल टू 0 0 1 0, और ये भी आपका 0 0 1 0, अर्थात अगर इसको मैं हल करूंगा प्रोडक्ट करूंगा तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स दे देगा, अर्थात मिलेगा क्या, 0। तो अगर 0 मिल रहा है तो इस टोटल का वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां आपका मिला बाबू a की पावर k प्लस 1 i प्लस k a की पावर k BA, और यहां पे आपका क्या होगा प्लस a की पावर k BA, और इतने का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए जो प्रूव कर रहा है आपको, a की पावर k i, a की पावर k i, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए a की पावर k प्लस 1 i और a की पावर k BA, a की पावर k BA कॉमन हम लेंगे तो यहां बचेगा क्या, k प्लस 1। तो देखें a की पावर k प्लस 1 i, a की पावर k BA, k प्लस 1, बिल्कुल सही, आपका RHS मिल गया। तो यह आपका प्रूव हुआ कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, और इसी टाइप सेम क्वेश्चन आपके 2 3 भी हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर देखते हैं।
विविध प्रश्नावली का मतलब आप समझ रहे हैं कि जितनी पिछली एक्सरसाइज जितने पढ़े होंगे आप लोग, उसमें से क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर प्रश्न 4 है क्या, यदि A तथा B सममित अव्यु है। तो सममित अव्यु के लिए हम आपको इंट्रो में ही बताए थे कि A ट्रांसपोज इक्वल टू आपका क्या था, A था। अब कह रहा A तथा B आपके दो के दोनों ही क्या है, दो के दोनों आपके सममित अव्यु है, अर्थात A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B। अब कहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित अव्यु है। अब यहां लिखेंगे सिद्ध कीजिए, या यहां आप दिखा दें AB माइनस BA एक विषम सममित अव्यु है। तो देखिए इसको हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसको। तो AB माइनस BA तो विषम सममित अव्यु के लिए क्या होता है आप जानते हैं, इसको AB माइनस BA इक्वल टू, इसको कोई हम मैट्रिक्स मान ले, मतलब किसी मैट्रिक्स के बराबर मान लेते हैं, मानते हैं K है, मान लेते हैं माना K इक्वल टू AB माइनस BA। अर्थात अब इनका ट्रांसपोज अगर हम करें, होना क्या चाहिए, K इक्वल टू आपका अगर माइनस K आ गया, अर्थात AB माइनस BA इक्वल टू माइनस कामन लेके AB माइनस BA अगर मिल गया, तब ये आपका प्रूव होगा कि एक विषम सममित अव्यु है। मैंने आपको बताया था कि A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस A होना चाहिए। किसके लिए, विषम सममित अव्यु के लिए। तो इसका ट्रांसपोज कर लें, AB माइनस BA होल ट्रांसपोज। अब यहाँ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, तो A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो सेम टाइप A आपका होगा AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या थी, AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आपका था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो K ट्रांसपोज इक्वल टू A आपका होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। और ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू A दिया है और B ट्रांसपोज इक्वल टू B दिया है, अर्थात ये आपका होगा BA माइनस AB। तो K ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कामन ले AB माइनस BA, और AB माइनस BA इक्वल टू हम क्या लिए हैं, K लिए हैं, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस K होगा, माइनस K। तो प्यारे बच्चों इसको देख सकते हैं, विषम सममित अव्यु के लिए क्या होना चाहिए था, K ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस K आना चाहिए था, जो आपके सामने प्रूव है। तो लिखेंगे अतः सिद्ध है AB माइनस BA विषम सममित अव्यु है, विषम सममित अव्यु है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 7, 8, 9 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
10। कहा कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। अब इसमें दिया है बाजार और उत्पादन। फिर ए में दिया है यदि X, Y तथा Z के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.50, 1.50 तथा 1.00 रुपीज हैं, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय का आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो आपको दिया है 2 बाजार है, बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड। इसमें उत्पादन है मिल रहा है 10,000, 2,000 और 18,000, और फिर है 6,000, 20,000 और ये आपका है 8,000। उसके बाद कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपके दिए हैं, तो सबसे पहले इसे हम आव्यूह के रूप में लिख देंगे। तो लिखेंगे आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर तो ये आपका 10,000 और ये 2,000, 18,000 और ये आपका है 6,000, 20,000 ये दिया है और ये आपका है 8,000। ये आपका मैट्रिक्स हो गया आव्यूह के रूप में। दूसरा कह रहा है कि X, Y तथा Z के प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहां लिख दे डायरेक्ट, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य आव्यूह के रूप में। आव्यूह के रूप में ये आपका हो जाएगा, पहले दिया है 2.50 रुपीज, 1.50 रुपीज और 1.00 रुपीज। तो ये 2 मैट्रिक्स हैं। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स आप A इक्वल टू मान लीजिए और ये मैट्रिक्स आप B इक्वल टू मान लीजिए। अब इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे प्रत्येक बाजार की कुल आय, प्रत्येक बाजार की कुल आय, प्रत्येक बाजार की कुल आय। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये आपका कितने का है? 2/3 का है। और ये कितने का है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अर्थात ये कितना है? 3/1 का है। तो प्रोडक्ट किस प्रकार से पॉसिबल है इसको हम देखेंगे पहले। तो A इक्वल टू AB का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो 10,000, 2,000 और ये आपका है 18,000, 6,000 और ये आप कितना दिया? 20,000 और ये है 8,000। और ये जो दिया है दूसरा मैट्रिक्स 2.5, 1.5 और 1 ही लिख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी इसकी चेक कर ले कि ये 2/3 है और यह कितना है? 3/1 है।
तो क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल, चेक करें। ये 3 बिल्कुल 3 क्या है, सेम है, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। इसलिए हम प्रोडक्ट निकालें। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 1 0 इसके डेसिमल गायब करने में लग जाएगा, अर्थात ये आपका होगा 25,000। 25,000 और ये आपका हो जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 3,000 और ये आपका हो जाएगा 18,000। इसका प्रोडक्ट कर लें, 1 0 गायब अर्थात 25,000 और ये आपका 1 दशमलव गायब हो जाएगा, 15 दूनी 30 30,000 हो जाएगा प्लस 18,000। इसका गुणा इसमें कर लें, ये 0 गायब हो जाएगा, 25 छक्का 150, 15,000 और प्लस 20,000 है तो 15 दूनी 30, 1 दशमलव गायब करने में लग जाएगा और ये आपका होगा 30,000 और ये प्लस 8,000। सबको ऐड कर लीजिए और मैट्रिक्स किस ऑर्डर में आ रही है? 2/1, 2/1 के ऑर्डर में आ रही है। तो ए बी इक्वल टू, इसको हल करें, 8 3 11, 11 5 16, 1 2 3 और 1 2 1 3 1 4, अर्थात कितना आया? 46,000। इसको हम देख ले फिर एक बार, 8 5 13 3 16 6 और 2 1 3 1 4, 46,000। दूसरा चेक कर लें, 15,000 30,000 45,000 और 45 8 आपका कितना हो जाएगा? 53,000। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स जो आपकी आई फर्स्ट रो सेकंड रो अर्थात ये 2/1 की आई। तो प्रत्येक मार्केट की आय, फर्स्ट मार्केट की आय आपकी 46,000 है और दूसरे मार्केट की आय आपकी कितनी है? 53,000 है। इस प्रकार बी वाले को भी हम लोग आप हल कर लेंगे। बस केवल प्रत्येक इकाई की जो लागत है वो क्रमशः 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा दिया है। तो आंसर को चेक कर लें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।